इमेजिन करो, आपके घर में जो मिरर है ना, वो कोई नॉर्मल मिरर नहीं है, पर उसका कनेक्शन डीमन के साथ है। कुछ ऐसा ही 1964 में स्मॉल फैमिली के साथ भी हुआ था और इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था वर्ल्ड के मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन ने। और इसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स। अब मैं मूवी को तो एक्सप्लेन करूंगा ही, पर उसी के साथ मैं वीडियो के एंड में इस रियल केस में एक्चुअली क्या हुआ था और मूवी में क्या चेंज किया है उसको भी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं था। एड और लॉरेन को इसे अधूरे में छोड़ना पड़ा था। वो सब मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1964 से। एड और लॉरेन एक क्यूरियो शॉप में जाते हैं जहाँ काफी सारी एंटिक चीजें होती हैं। शॉप ओनर का कहना होता है कि वहाँ काफी सारी स्ट्रेंज इवेंट्स हो रहे हैं। उस केस की इन्वेस्टिगेटिंग स्टार्ट करते ही एड को ये फील हो जाता है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बुरा है जो शायद वो लोग सॉल्व भी ना कर पाए। तब लॉरेन प्रेग्नेंट होती है, लेकिन फिर भी वो इस केस को सॉल्व करना चाहती थी। उस शॉप में एक मिरर होता है। जैसे ही वो उस मिरर के पास जाती है और उसे टच करती है, वहाँ से उसे अचानक एक टेरिफाइंग विजन दिखाई देते हैं। विजन में एक डार्क एंटिटी दिखाई देती है जो सीधा लॉरेन के अनबॉर्न चाइल्ड से कनेक्टेड होती है। वो इतना पावरफुल होता है कि लॉरेन कोलैप्स हो जाती है और अचानक उसे लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। एड तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है और रास्ते में लॉरेन ये भी कह रही होती है कि उस कमरे में बहुत ही पावरफुल चीज है। उसके डिलीवरी के टाइम भी बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है और इसी वजह से बेबी भी स्टिल बॉर्न पैदा होता है और डॉक्टर को लगता है कि बेबी की बॉर्न होते ही डेथ हो गई है। अब लॉरेन टूट जाती है, लेकिन वह लगातार प्रेयर करती है और अचानक मिरेकल होता है। बेबी सांस लेने लगता है और उसी मोमेंट उसका नाम रखा जाता है जूडी। लेकिन वॉरेंस को ये एहसास हो जाता है कि उस मिरर के पीछे एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी छुपी है। अब स्टोरी सीधा 22 साल बाद शिफ्ट होती है पेनसवेलिया के वेस्ट पिटसन शहर में। यहाँ रहती है स्मॉल फैमिली। सब कुछ नॉर्मल चलता होता है, लेकिन एक दिन फैमिली डिनर के दौरान जैक के फादर एक गिफ्ट देते हैं हैथर को और उस गिफ्ट में होता है एक एंटीक मिरर। हाँ, ये वही मिरर है जो 1964 की इन्वेस्टिगेशन में दिखाया गया था, जिसे देखते ही डॉग भी बहुत भौंकने लगता है और यहीं से स्टोरी स्लोली हॉरर में बदलने लगती है। डिनर के दौरान अचानक किचन की सीलिंग लाइट टूटकर गिरती है और वो सीधा हैथर के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन वो नैरोली बच जाती है। ये मोमेंट एक्चुअली फर्स्ट वार्निंग साइन होती है। इसके बाद घर में कई सारी स्ट्रेंज चीजें भी होने लगती हैं, जैसे कि फुट स्टेप सुनाई देना, ऑब्जेक्ट्स मूव होना, शैडोज दिखना। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थियरी आती है कि पैरानॉर्मल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग मिरर्स को कई बार स्पिरिट्स पोर्टल माना जाता है। कई इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि मिरर्स एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, यानी कि अगर कोई पावरफुल एंटिटी उससे जुड़ जाए तो वो सालों तक डोरमेंट रह सकती है। और शायद यही रीजन है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी मिरर के साथ बहुत ही बार देखने को मिलती है और इसलिए 20 साल बाद भी ये मिरर इतना डेंजरस है। इसी बीच वॉरेंस की लाइफ भी बदल चुकी होती है। एड की हार्ट कंडीशन खराब हो चुकी है, इसलिए वो दोनों अब इन्वेस्टिगेशन छोड़ चुके हैं और अब वो लेक्चर्स देते हैं। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो चुकी है और लेक्चर्स में भी कुछ खास स्टूडेंट्स नहीं आते। अब उनकी डॉटर जूडी वॉरेन को साइकिक विजन आने लगते हैं, लेकिन लॉरेन उसे हमेशा सिखाती है कि कैसे सुपरनैचुरल से डिस्टेंस बनाए रखो। अब स्मॉल्स फैमिली पूरी तरीके से टेरराइज हो चुकी होती है। बारी बारी सबके साथ कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और इसलिए हैथर उस मिरर को बाहर रख देती है, जहाँ से कचरे का ट्रक उसे ले जाता है और मिरर को तोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैथर, जिसने उस मिरर को बाहर रखा था, उसे खून की उल्टियां चालू हो जाती है और उसके अंदर से कांच के टुकड़े भी निकलते हैं। वहाँ से सीन बदलता है एड के बर्थडे पार्टी पे, जहाँ वॉरेन के घर पर पार्टी चल रही थी और उसके डॉटर का बॉयफ्रेंड भी आया है, जो तभी उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। अब मुझे एक चीज यहाँ पे समझ नहीं आई थी कि यहाँ पे बार बार हमें एनाबेला डॉल की भी झलक दिखती है। अब आई डोंट नो ये बार बार क्यों दिखती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अभी वहाँ पे एक फादर एड और लॉरेन को स्मॉल फैमिली के केस के बारे में बताते हैं, लेकिन वो लोगों ने अब केस को लड़ना बंद कर चुके हैं, इसलिए वो लोग स्मॉल फैमिली के केस को लेने से इनकार कर देते हैं। अब स्मॉल फैमिली बहुत ही डर गई थी, इसलिए वो लोग अपनी स्टोरी को मीडिया में दिखाते हैं ताकि कोई उनकी मदद के लिए आए। और यही न्यूज देख के एक प्रीस्ट यानी कि फादर गॉर्डन स्मॉल फैमिली की मदद करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे स्मॉल फैमिली उनसे ये भी बताती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कहीं और जाके भी रह सके, इसलिए उन लोगों को इवेंचुअली इसी घर में रहना पड़ता है। अब फादर गॉर्डन उनकी हेल्प करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो एंटिटी इतनी पावरफुल होती है कि उन्हें मार देती है और उनके फ्यूनरल में वॉरेन फैमिली भी होती है
अब यहाँ पर जूडी को पता चलता है कि ये सब पेनिसविलिया में हुआ है और वो भी वहाँ चली जाती है। अब वो वहाँ क्यों जाती है वो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अब उसको बचाने के लिए एड और लॉरेन भी वहाँ जाते हैं, पर वो लोग सिर्फ जूडी को वहाँ से बचा के घर लाने के लिए गए होते हैं, केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं। और तब जूडी ये कहती है कि मुझे यहीं के विजन आते हैं और वो जो फादर गॉर्डन जो मरे थे उनके डेथ के पहले वो भी यहीं पे आए थे और वो स्मॉल फैमिली की हेल्प करना चाहती है और समहाउ एड और लॉरेन को भी कन्विंस कर लेती है ये केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते लॉरेन को ये भी पता चलता है कि यहाँ पे 3 स्पिरिट्स हैं। कई सालों पहले वहाँ पे एक औरत रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। अब उस औरत का किसी और के साथ अफेयर होता है जिसके बारे में उसके हस्बैंड को पता चलता है और इसलिए वो कुल्हाड़ी से उसको मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसके साथ उसकी मॉम भी थी और वो उसको भी मार देता है। और ऐसे ही यहाँ पे 3 स्पिरिट्स हैं। एक जो कुल्हाड़ी वाला आदमी होता है वो, अब पता नहीं है कि यहाँ पे वो कैसे मरा था, पर शायद से उसने सुसाइड कर लिया था। दूसरा वो औरत जिसका अफेयर था और तीसरी उसकी मॉम। अब यहाँ पे एड उसे बोलता है कि ऐसे केसेस हम पहले भी लड़ चुके हैं और यहाँ पे लॉरेन कहती है कि प्रॉब्लम्स स्पिरिट्स नहीं है, उन्हें तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, शायद से कोई बहुत ही पावरफुल डेमन। तभी उनको इस मिरर के बारे में पता चलता है, वही मिरर और वही केस जो सालों पहले उन लोगों ने छोड़ दिया था जूडी की वजह से, लेकिन फिर से वो रीओपन हो जाता है। अब स्मल्स फैमिली भी शॉक में थी क्योंकि उन्होंने इस मिरर को फेंक दिया था। तभी एड उस मिरर को अपने घर ले जाने के लिए बोलता है और उसी रूम में उसको रखने के लिए बोलता है जहाँ पे ऐसे बहुत सी श्रापित चीजें रखी हुई है। वो लोग धीरे धीरे मिरर को ले जाने लगते हैं, लेकिन वो डीमन अपनी पावर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। डीमन जूडी को एटिक में ट्रिक कर देता है और यहाँ पे जूडी भी पॉजेस्ड हो चुकी होती है और वो अपनी मॉम लॉरेन को बेसमेंट में फेंक देती है और सबको हार्म पहुंचाने लगती है। एड को भी हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो पिल्स ले लेता है और तभी लॉरेन समझ जाती है कि ये सब एक चाल थी, क्योंकि वो जो कोई भी है वो शुरू से जूडी के पीछे पड़ा था। वो उसे मारना चाहता था और उसे अपने साथ हेल में ले जाना चाहता था। तभी ऐसा लगता है कि जूडी ऑलमोस्ट मर चुकी है, लेकिन एड उसे मरने नहीं देता। अब डीमन और भी पावरफुल हो चुका है, लेकिन इस बार जूडी उसे भागती नहीं है, उसका सामना करती है। उसकी मॉम हमेशा उसे ऐसे चीजों से भागने के लिए सिखाती थी, लेकिन इस बार वो उसे बोलती है कि तुम इसका सामना करो और उसे खुद को काबू में मत करने दो, क्योंकि तभी हम उसे हरा पाएंगे। और पूरी वॉरेन फैमिली इस बार साथ मिलकर उस डेमन को हराती है। काफी फाइट एंड बुरे हालातों के बाद अब फाइनली डेमन वहां से चला जाता है। अब उसके बाद स्मल्स फैमिली के साथ कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है और उस मिरर को भी एड आर्टिफिक रूम में रख देता है जहाँ कई सारी हंटेड चीजें भी रखी हुई होती हैं। अब मूवी के एंड में हमें जूडी की शादी भी दिखती है और इसी के साथ मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है और लास्ट में उनकी रियल इमेज और स्मॉल फैमिली के केस की रियल फुटेजेस भी दिखती है। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको इसके रियल केस के बारे में भी बताऊंगा, तो कौन सी चीजें मूवी में फिक्शनल थी और कौन सी रियल। अब देखो 1980s में स्मॉल फैमिली ने क्लेम तो किया था कि उनके घर में ऐसे डीमन मौजूद था, लेकिन पहला डिफरेंस ये है कि इस मूवी में पूरी हॉन्टिंग की शुरुआत मिरर से होती है, जबकि रियल स्मॉल केस में किसी भी हॉन्टेड मिरर का मेंशन था ही नहीं। अब सेकंड डिफरेंस है, इस मूवी में डेमन सीधा जूडी वॉरेन को टारगेट करता है, पर रियल केस में ऐसा क्लेम कोई था ही नहीं। अब तीसरा डिफरेंस है टाइमलाइन। अब मूवी में इवेंट्स को ड्रामेटिक बनाने के लिए चीजें शॉर्ट टाइम में दिखाई गई है, लेकिन रियल लाइफ में हॉन्टिंग बहुत सालों तक रही थी। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मूवी में स्टोरी का एंड क्लियरली दिखाया गया है, जबकि रियल लाइफ में स्मॉल केस को आज भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री माना जाता है। अब यहाँ पे एक और भी बात है कि अगर वॉरेन्स के ऑक्यूलेट म्यूजियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की स्टोरी सच है, तो शायद से कुछ एविल एंटिटीज अभी भी कहीं ना कहीं तो हमारी दुनिया में मौजूद होगी ही। वैसे आप इन सब बातों पे कितना यकीन करते हो और आपके साथ कभी भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।